तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन लेके आ गए हैं, जिसे परिभाषा बोलते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा लेके आ गए हैं। इसमें केवल परिभाषा की बात होगा, सिर्फ परिभाषाएं बताई जाएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला परिभाषा है संवेग का। संवेग वह राशि है जो गतिशील वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वस्तु का संवेग कहलाती है। संवेग क्या है? संवेग वह राशि है जो गतिशील वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वस्तु का संवेग कहलाती है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। आपका 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संवेग का सूत्र लिखिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को m से, इसका डायमेंशन m होता है, और वेग का होता है L⁻⁻⁻1। इसको पूरा मिलाएंगे तो बन जाएगा mL⁻⁻1। ये आपका 1 नंबर में आ सकता है कि संवेग की विमा लिखिए। कभी कभी बहुविकल्पी वाले में पूछ लेता है कि संवेग की विमा क्या होगा। यहाँ से आपका 1 नंबर बन सकता है। अगर परिभाषा देगा तो ये आपको परिभाषा लिखेंगे। ये 2 नंबर का परिभाषा आता है। 2 1 3 नंबर का यहाँ से आपका बन गया क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका वेग v हो तो वस्तु का रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर m इंटू वी वेक्टर। यहाँ से ये एक नंबर बन जाता है। संवेग कैसी राशि है पूछ सकता है। संवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है। किग्रा कैसे? द्रव्यमान की भौतिक राशि है तो उसका किग्रा होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, भौतिक विमा। वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका पूरा मिलाकर बनेगा क्या? न्यूटन प्रति सेकेंड बन जाएगा। उसके बाद दूसरा परिभाषा आपका है आवेग का। यदि कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और उसके लगने के समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो ये 2 परिभाषाएं हो गई। ये नीचे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। अगला देखते हैं परिभाषा। आपका अगला परिभाषा है घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है? किसी वस्तु तथा तल के बीच घर्षण बल तथा तल की वस्तु पर अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसको किससे डिफाइन करते हैं? म्यू एस। ये म्यू है, म्यू एस बराबर Fs/R। उसके बाद अगला डिफिनेशन आपका आता है घर्षण कोण। घर्षण कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs, जो यहाँ पे अभी को लिखे हैं सीमांत घर्षण बल Fs, तथा अविलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P। अविलंब प्रतिक्रिया R, ये जो है R का परिणामी P, अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण भी हो गया यहाँ से आपका। उसके बाद आपका आता है घर्षण क्या है। कभी कभी घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार पूछता है, तो घर्षण जरूर लिखिएगा। परस्पर संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जैसे हम चलते हैं तो एक पैर रखने के बाद जब हम ढकेलते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब कि विरोध करते हैं, उसी को घर्षण कहते हैं। बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते, ये ध्यान दीजिएगा। तो संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यह उन दोनों के अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है। उसके बाद आ जाता है स्थैतिक घर्षण क्या होता है। स्थैतिक घर्षण जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाला बल घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे जो है आपका स्थैतिक घर्षण है, मतलब कि जब 2 वस्तुएं आपस में स्थिति के, मतलब गति की अवस्था में ना हो, विरामावस्था में हो, तो उसको स्थैतिक घर्षण, उनके बाद जो घर्षण बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं।
उसके बाद आपका आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोणीय विस्थापन। जिस प्रकार रेखीय गति लीनियर मोशन में किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं, उसी प्रकार वृत्तीय तथा कोणीय गति में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कोणीय विस्थापन कहलाता है। यदि कोई विस्थापन न्यूनतम दूरी के लिए प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी के लिए रेखीय विस्थापन कहलाएगा अगर रेखीय गति में है, और जब कोणीय वृत्तीय गति में गति कर रहा है कोई वस्तु तो उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का आप सूत्र लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल थीटा बराबर डेल एस अपान डेल टी रेडियन, क्योंकि कोण बराबर त्रिज्या अपान चाप। अगला देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है फ्रेंड। आवर्तकाल एक सामान्य वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक चक्कर में लगा समय वृत्तीय गति का आवर्तकाल कहलाता है। इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। ये ओमेगा है, डब्लू मत समझ लीजिएगा, ये ओमेगा है, ओमेगा सेकेंड। माना कण का कोणीय वेग ओमेगा है तथा इसको परिधि पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 2 पाई अपान ओमेगा सेकेंड है। अतः वृत्तीय गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये देखिए, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को वृत्तीय गति की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होती है, मतलब उल्टा होती है। जैसे यहाँ पे था टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एन बराबर 1 अपान टी, टी मतलब कि आवर्तकाल। तो यहाँ पे 1 और ये जो था टी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। तो ये जब आगे जाएगा तो ये ओमेगा ऊपर हो जाएगा, 2 पाई नीचे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, इसे हर्ट्ज ही बोल सकते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा, ये ओमेगा बराबर जब लेंगे तो ये 2 पाई इधर आ जाएगा एन की तरफ, तो यह आएगा 2 पाई एन बराबर ओमेगा रेडियन प्रति सेकेंड। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।